Hi friends, welcome to my YouTube channel Research 7 Rajas Option. Do it subscribe and bell icon press. दोस्तों एयरपोर्ट टॉप 10 जॉब्स आपको बताने वाला हूं। तो एयरपोर्ट टॉप 10 में आप कौन कौन सी जॉब आते हैं, तो चलिए दोस्तों मैं बताने। आप में से बहुत से स्टूडेंट एयरपोर्ट पर जॉब पाने चाहते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर आप कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं? अगर नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ मैं। एयरपोर्ट पर मिलने वाला टॉप 10 जॉब्स कौन कौन सी है। कॉमर्शियल पायलट, एयरप्लेन को चलाने उसे ऑपरेट करने का काम कॉमर्शियल पायलट का होता है। ये पायलट बनने के लिए कैंडिडेट का 50% नंबरों के साथ 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पास होना ज़रूरी होता है। उसके बाद कैंडिडेट्स किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1.5 से 2 लाख की ट्रेनिंग दी जाए, जिसकी फ़ीस लगभग 10 लाख से 30 लाख रुपए होती है। पायलट बनने के लिए कैंडिडेट को 3 तरह के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। पहला स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जो सिर्फ 12 महीने के लिए वैलिड होता है दोस्तों। और दूसरा प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ये लाइसेंस तब दिया जाता है दोस्तों जब कैंडिडेट 60 घंटे की उड़ान पूरी कर लेता है। तीसरा लाइसेंस तब दिया जाता है दोस्तों कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस। ये लाइसेंस तब दिया जाता है जब कैंडिडेट अपनी 210 घंटे की उड़ान पूरी कर लेता है। ये सभी लाइसेंस आपको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाते हैं, जिसके बाद आप किसी भी एयरलाइंस में पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट को प्रति माह 1 लाख से 20,000 से 1,50,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता है दोस्तों। नंबर सेकंड, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। एयरप्लेन में कोई भी कमी आने पर उसे ठीक करना, उसकी मरम्मत करने का काम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए कैंडिडेट्स का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का कोर्स करना होता है, जो कि 3 साल का होता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का 50% मार्क्स के साथ 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट से पास होना ज़रूरी होता है। इस कोर्स की फ़ीस 4 लाख से 60 लाख रुपए की लगभग होती है दोस्तों, जो कि अलग अलग कॉलेजों के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इन्हें प्रति माह 70,000 से 2 लाख रुपए की लगभग वेतन दिया जाता है दोस्तों। इनका वेतन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ाता जाता है कंपनी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है दोस्तों? थर्ड है ये। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर बैठकर रेडार, रेडियो संचार आदि उपकरणों के माध्यम से एरोप्लेन्स की लोकेशन को ट्रैक करते हैं, पायलट को इंटरेक्शन देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह के सभी काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा किए जाते हैं। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए कैंडिडेट्स का इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में से इंजीनियरिंग डिग्री या एक्स्ट्रा डिग्री होने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट किसी भी एयरलाइंस में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें प्रति माह 60,000 से 90,000 रुपये के लगभग वेतन दिया जाता है। एयर होस्टेस। नंबर 4 एयर होस्टेस है। एयर होस्टेस का काम यात्रियों का स्वागत करना, उन्हें उनकी सीट बताना, यात्रियों को इंस्ट्रक्शन देना, खाने पीने का सामान सेवा करना, प्लेन में साफ़ सफाई देखना, यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा देना होता है। एयर होस्टेस बनने के लिए अलग अलग तरह के लिए 3 कोर्सेज उपलब्ध है: सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। इन कोर्सेज़ को करने के लिए कैंडिडेट से 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इनमें सर्टिफिकेट कोर्स 8 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन का होता है दोस्तों, जिसकी फ़ीस से 50,000 से 1 लाख रुपए के लगभग होती है। दूसरा डिप्लोमा
इस कोर्स को ड्यूरेशन 8 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन की होते हैं। इसकी फ़ीस भी 50,000 से 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये के बीच में होते हैं। लेकिन डिग्री कोर्स 1 से 3 साल की ड्यूरेशन के होता है, जिनकी फ़ीस 1,00,000 से 3,00,000 रुपये के बीच में होती है। कोर्स पूरा करने के बाद कैंडिडेट किसी भी एयरलाइंस में जॉब पाने के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके बाद इंटरव्यू के बेस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। एयर होस्टेस बनने के बाद कैंडिडेट्स को प्रति माह 40,000 से 60,000 रुपये की लगभग प्रति माह वेतन मिलता है। नंबर 5 है दोस्तों ग्राउंड स्टाफ के अंतर्गत अलग अलग तरह की डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, रैंप डिपार्टमेंट और कैटरिंग डिपार्टमेंट। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का काम एयरपोर्ट पर रहकर कस्टमर की समस्या को सुनना और उनकी सहायता करना। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम एयरपोर्ट पर तैनात रहकर सिक्योरिटी देना। रैंप डिपार्टमेंट का काम पायलट में से यात्रियों के लगेज उतारना, पायलट की साफ़ सफाई उसमें डालना, दोबारा से सामान लोडिंग करना होता है। और कैटरिंग डिपार्टमेंट का काम पायलट में यात्रियों को सर्वे किए जाने वाले खाने पीने के सामान को चेक करना हो, उसकी देख रेख रखना आदि होते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट ग्राउंड स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए इंटरनेट का ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है, जबकि सिक्योरिटी और रैंप डिपार्टमेंट के लिए आप 12th के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स की इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन की जाता है। ग्राउंड स्टाफ ने सभी डिपार्टमेंट में 25,000 से 45,000 रुपये के लगभग प्रति माह वेतन मिलता है। नंबर 6 है दोस्तों एयरपोर्ट मैनेजर का काम एयरपोर्ट पर होने वाली सभी सिक्योरिटी एक्टिविटियों को मैनेज करना। एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज़ के कार्यों की जांच करना, किसी यात्री के बहस करने पर उसे समझाना होता है। एयरपोर्ट मैनेजर बनने के लिए कैंडिडेट्स का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से या एविएशन फील्ड से ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है। इसमें कैंडिडेट और 12th के बाद BBA एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एम्बिशन BSc एविएशन, BMS और BBM जैसे कोर्सेज करके अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट किसी भी एयरलाइंस में एयरपोर्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर किया जाता है। एक एयरपोर्ट मैनेजर की प्रति माह 35,000 से 45,000 रुपये के लगभग सैलरी मिलती है। दोस्तों नंबर 7 है एयर टिकटिंग स्टाफ, जहां से यात्री अपना टिकट लेते हैं। वहीं पर एयर टिकटिंग स्टाफ को खड़े देखा ही होगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ एजेंसीज भी है जो कि एयर टिकटिंग स्टाफ की जॉब प्रोवाइड दिलवाती हैं। इनके अलग से अपने ऑफिस होते हैं जहां से यात्रियों को ऑनलाइन टिकट प्रोवाइड करती है। इन्हें बैक ऑफिस एयर टिकटिंग स्टाफ कहा जाता है। इस पद के लिए कैंडिडेट्स का 12th पास होना ज़रूरी है और इसके साथ ही एयरलाइंस टिकटिंग कोर्स में डिप्लोमा किया होना चाहिए। एयर टिकटिंग का कोर्स से किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं या 6 से 12 महीने का कोर्स होता है, जिसकी फ़ीस 10,000 से 70,000 रुपये के लगभग होती है। दोस्तों एक एयर टिकटिंग स्टाफ को प्रति माह 20,000 से 32,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता है। नंबर 8 है एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर। एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर का काम काफ़ी जिम्मेदारी वाला होता है। एयरप्लेन का उड़ने से पहले उसके सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, सभी उपकरण सही से काम कर रहा है
हैं आदि सभी का चेक करने का काम एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर का होता है। एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स का एविएशन फील्ड से ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है। इसमें कैंडिडेट्स और 12th के बाद बीबीए एयरपोर्ट मैनेजमेंट एविएशन, बीएससी एविएशन और बीएमएस और बीबीएम जैसी कोर्सेज करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। कोर्सेज पूरा होने के बाद किसी भी एयरपोर्ट पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रति माह 30,000 से 40,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता है दोस्तों। नंबर है 9th, फ्लाइट इंस्पेक्टर। फ़्लाइट इंस्पेक्टर क्या होता है दोस्तों? फ़्लाइट इंस्पेक्टर का काम एयरप्लेन के इक्विपमेंट की मरम्मत से संबंधित सुझाव देना, उनकी जांच निरीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड बनाने रखना, पायलट को लाइसेंस दिलवाना आदि जैसे सभी काम पायलट इंस्पेक्टर के होते हैं। पायलट इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स का एविएशन फील्ड से ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है, जिसके बाद कैंडिडेट्स किसी भी एयरलाइंस पे पायलट इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पायलट इंस्पेक्टर को प्रति माह 25 से 35,000 रुपये के लगभग वेतन मिलता है। कस्टमर सर्विस एजेंट। कस्टमर सर्विस एजेंट क्या होता है दोस्तों? नंबर 10th है कस्टमर सर्विस एजेंट। कस्टमर सर्विस एजेंट का काम एयरपोर्ट पर आने वाले कस्टमर की सहायता करना। ये वही काउंटर पर खड़े रहते हैं और किसी भी यात्री को किसी भी तरह की समस्या होने पर उनकी मदद करते हैं। कस्टमर सर्विस एजेंट बनने के लिए कैंडिडेट का किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, कस्टमर से अच्छे से बात करना आना चाहिए और इसके साथ ही किसी भी कंपनी से में सर्विसेज एजेंट के रूप में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टमर सर्विस एजेंट को प्रति माह 20,000 से 30,000 रुपये के लगभग वेतन दिया जाता है दोस्तों, जो कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये सारे बातें एयरपोर्ट टॉप 10 जॉब में होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।